स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, कर लो तैयारी। इंडिया के स्टॉक मार्केट हिलने वाली है, कर लो तैयारी। बिकॉज जो अपडेट इस समय पे यूएस से आ रही है वो हमारे फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नेताओं ने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं जिस वजह से यूएस इंडिया से खासा तौर पे नाराज है। और अगर यूएस नाराज होता है किसी भी देश से तो वो किस लेवल के टैरिफ इंप्लीमेंट कर सकता है ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। चाहे कनाडा हो चाहे मैक्सिको हो, कितनी ओपनली उसने डराने की कोशिश करी कि भाई या तो आप हमारी बात मान जाओ या मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। और सेम चीज इंडिया के साथ हो सकती है। सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जियोपॉलिटिकल के लेवल पे, स्टॉक मार्केट के लेवल पे। सो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट के अंदर तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये पूरी वीडियो देखना, ताकि आप फ्यूचर की प्लानिंग कर पाओ, स्ट्रेटेजी बना पाओ, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। 2025 में हमारा मार्केट कैसा दिखेगा ये डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि 70% लोग रोज ये चैनल देखते बस सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये आपके लिए फ्री है और मेरी काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट करा शी जिनपिंग को, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट है। उन्होंने स्पेशल इनविटेशन भेजा और बोला मेरी ऑथ सेरेमनी अटेंड करो ताकि आप एक स्पेशल गेस्ट बन पाओ हमारे। और सिर्फ चाइना को ही नहीं भेजा गया, ये अलग अलग काफी सारे देश को भेजा गया, जो कि लिस्ट बाहर आ चुकी है। तो उस लिस्ट के अंदर एक नाम मिसिंग था जिससे हमें मेजरली फर्क पड़ता है, वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो इंडिया यूएस के रिलेशन लास्ट टाइम जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे इतने ज्यादा शानदार थे, बोला जाता था यूएस और इंडिया साथ साथ चलेंगे, ग्रो करेंगे, वो चीज इस बार थोड़ी सी मिसिंग दिख रही है। और इसके पीछे ट्रंप का तो हाथ है ही, लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी कुछ न्यूज सामने आ रही हैं जिस वजह से यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया उन्हें। और ये एक मेजर सेटबैक है अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखोगे। सो इसकी शुरुआत होती है क्वाड समिट से। अब वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, उस समय पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो थे बाइडन। उन्होंने बाइडन के साथ काफी सारी अच्छी खासी बातें करी, काफी सारी जो इमेजेस थी वो पॉपुलेट होते हुए दिखी होगी आपको सोशल मीडिया पे। लेकिन एक गलत चीज वहां पे उनकी साइड से हो गई, वो हुई डोनाल्ड ट्रंप से नाम मिलना। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली आकर के एक्स पे, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, वहां पे बोला कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमसे मिलने वाले हैं समिट के बाद। ये उन्होंने ओपनली आकर के डिस्क्लोज करा। तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, ये है एनडीटीवी वर्ल्ड का, जहां पे बोला गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप की साइड से अनाउंसमेंट हुई थी कि पीएम मोदी उनसे मिलेंगे, वो चीज नहीं हुई। और ये चीज ना होने के पीछे कुछ मेजर रीजन थे। उस समय पे जो कमला हैरिस थे उनका पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी दिख रहा था जब इलेक्शन की बात चल रही थी। सो हमारे मोदी जी ने सोचा होगा कि भाई मैं तो हमेशा विनिंग टीम के साथ ही रहता हूँ, जो ज्यादा जीतता हुआ दिखेगा मैं उसी की साइड मूव कर जाऊंगा। लेकिन वहां पे हुआ बिल्कुल उसका उल्टा ही, डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आ गए और वो काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं आने वाले टाइम पे इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा टैरिफ बढ़ा करके। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने काफी सारी कंट्रीज को आकर के हड़काया है, जैसे आप कनाडा को देख सकते हो, मैक्सिको को देख सकते हो। कनाडा को बोला था कि भाई हमारा 51 स्टेट बन जाओ आप, मैक्सिको को बोला नाम चेंज करो, चाइना को धमका दिया था कि भाई हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, और इंडिया को भी इसी तरीके से धमकाया गया था। लेकिन जो थोड़े दिन पहले बात हुई चाइनीज प्रेसिडेंट से यूएस प्रेसिडेंट की, उससे एक चीज क्लियर हो रही है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पा रहे, जो कि है चाइना। और इंडिया उनकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड है उनकी साइड उनका जो मन है वो थोड़ा मिटसा जा रहा है, क्योंकि उनको जो रिस्पांस चाहिए था इंडिया से वो उनको नहीं मिला। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने वो रिस्पांस उनको नहीं दिया। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके चहेते हैं इस समय पे इलॉन मस्क। लेकिन इलॉन मस्क जब इंडिया में आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इंडिया में आना चाहता हूं, मुझे रेट कट चाहिए, मैं इतना सारा टैक्सेस नहीं दे सकता। सो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम आपके लिए कोई भी स्पेशल ऑफर नहीं लेकर के आएंगे, आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना बाकी लोग देते थे। तो इस वजह से जो टेस्ला है वो आज तक इंडिया में नहीं आ पाई। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो मिले नहीं, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया का ऑलरेडी बना दिया गया है कि भाई हम काफी ज्यादा रूड हो चुके हैं यूएस को लेकर के, और ये यूएस पॉलिटिक्स में काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इवन अगर आप देखोगे तो इंडिया के नेगेटिव में काफी सारे लोग काफी कुछ बोल रहे हैं। और अगर आप देखोगे जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ यूएस की इतनी ज्यादा नहीं बनती थी, रिसेंटली बनना शुरू हो चुकी है। सो आप ये मानो कि अगर हमें अपनी जीडीपी ग्रो करनी है तो हमें मेजर एक्सपोर्ट करना है,
हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट है वो यूएस यूरोप के अंदर होता है। अगर यूएस आकर के हम पे टैरिफ बढ़ा देता है तो जो हमारे प्रोडक्ट है वो वहां पर और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो जो यूएस के लोग हैं वो इंडियन प्रोडक्ट ना कंज्यूम करके वो चाइनीज प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उनको वो सस्ता मिलेगा, क्योंकि चाइना के ऊपर टैक्सेस हो सकते हैं कम हो। क्योंकि जो बातचीत इस समय पे ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में हुई है उसको देख करके ये लगता है कि जो एग्रेसिवनेस यूएस का था चाइना को लेकर के वो पूरी तरीके से हटता जा रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन हो सकता है आपका कि भाई हम तो सुपर पावर बन सकते हैं, हम तो एक हाई ग्रोथ इकोनॉमी है, तो हम क्यों डरें यूएस से। सबसे पहली चीज, 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है यूएस की, तो हमसे शायद वो इतना बड़ा है कि हम वो गैप फिल करते करते 20 से 50 साल इवन 100 साल भी बिता सकते हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी है यूएस की ऑलरेडी। और जो ट्रंप है, जो इस समय पे यूएस के प्रेसिडेंट हैं, अगर वो चाहें तो इस समय पे किसी भी देश को हिला सकते हैं। क्योंकि आप ये मानो पुतिन के साथ ट्रंप की बनती है जो कि जो बाइडेन की नहीं बनती थी। सो ट्रंप के आने से यूक्रेन रशिया की जो वॉर है वो बंद हो सकती है। ट्रंप के आने से ईरान इजराइल की जो वॉर है वो खत्म हो सकती है। ट्रंप के आने से चाइनीज यूएस के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो सकती है। सो अगर आप जाकर के डायरेक्टली अपने 5 गुना 10 गुना बड़ी इकोनॉमी से भिड़ोगे, सो आपको भी पता है आपके क्या हाल होंगे। सिर्फ एक बार आपके ऊपर टैरिफ बढ़ाना है और स्विफ्ट सिस्टम से निकालना है, आपका काम खत्म। दूसरी चीज, यूएस से मेजर डोनेशंस आते हैं इंडिया के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं एनजीओ के अंदर, लाइक गूगल, फेसबुक, मेटा, जिसको आप इस समय पे फेसबुक के नाम से जानते हो, ये काफी बड़े बड़े डोनेशन करते हैं इंडिया के अंदर। तो वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी जरूर है, लेकिन यहाँ पे ये क्लैरिटी मिलती है कि भाई आपकी पर कैपिटा इनकम कम है, जिस वजह से यहाँ पे जो एक बेसिक लाइफस्टाइल आप मैनेज कर सकते हो वो भी ज्यादातर लोग मैनेज नहीं कर पाते। ये आप भी बहुत आसानी से समझते होंगे, क्योंकि जो हमारी राशन की लाइन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब टैरिफ का खतरा इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा क्यों है ये भी बताता हूं, और ट्रंप इंडिया को लेकर इतना नेगेटिव क्यों है ये भी मैं आपको प्रूव करता हूं। इकोनॉमिक्स टाइम का ये आर्टिकल देखोगे आप, यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई इंडिया को अपने टैरिफ्स कम करने चाहिए ताकि वो कॉम्पिटिटिव रहे। यूएस एम्बेसडर ने ये चीज साफ साफ बोली है। ये आर्टिकल अगर आप देखोगे तो बहुत पुराना नहीं है, जैन 17 का है। और आप ये सोचो मंडे मतलब 20 जैन को जो ट्रंप है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे यूएस के, और इस समय पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसे ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि भाई टैरिफ कम करो, यूएस को भी इंडिया से पैसा कमा लेने दो। ठीक है, ये चीज साफ साफ बोली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे फेवर में एज ऑफ नाउ चीजें नहीं जा रही हैं। एक और चीज समझाता हूं मैं आपको, जो यूएस कर रहे हैं इंडिया के साथ, कि भाई वो टेररिज्म पे इस समय पे बात नहीं कर रहा। जो पहले ट्रंप थे वो इंडिया को सपोर्ट करते थे टेररिज्म में, कि भाई इंडिया में ये चीजें हो रही हैं, ये खत्म करनी चाहिए पाकिस्तान को, खालिस्तान को, जो इस समय पे नहीं हो रहा है। ये भी मैं समझाता हूं, इन सब का स्टॉक मार्केट से रिलेशन है, आपको ये समझना पड़ेगा कैसे। देखो, सीएफजी चीफ पन्नू ने थ्रेटन करा है कि भाई महाकुंभ के अंदर बहुत बड़ा कांड हो सकता है। ये चीज साफ साफ आकर के बोली है, उसके बाद भी यूएस की साइड से कोई इनपुट नहीं आता। सेकेंड टाइम इन्होंने पहले जब थ्रेटन किया कि भाई एयर इंडिया के अंदर बम हो सकते हैं, तो भी यहाँ पे कोई मेजर इनपुट नहीं आया था यूएस की साइड से। तो आप ये समझो, एक टाइम पे जब ट्रंप था और पाकिस्तान कुछ करता था तो वो इंडिया का साथ देते थे, ओपनली चैलेंज करते थे कि आपको टेररिज्म खत्म करना चाहिए इंडिया से। अगर आप देखोगे हमारे जो कश्मीर में इश्यूज चलते रहते थे चाइना से रिलेटेड, उसमें भी वो चाइना का साथ ना दे करके इंडिया का साथ देता था। लेकिन इस समय पे पूरी चीजें उल्टी होती जा रही हैं, और ये चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि एज एन इंडियन हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमें पता है कि भाई हमें अपनी जिंदगी के अंदर आगे जाना है। हम हमेशा यूएस के छाव में नहीं रह सकते कि भाई हमेशा डर के रहें यूएस से, हमें डरना नहीं है यूएस से, राइट। अगर आप देखोगे जब रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया गया तो उन्होंने बहुत सारा गोल्ड खरीदा, अपनी करेंसी को बैक करा। उसी के साथ साथ उन्होंने ट्रेड बढ़ा लिए अपनी, किसके साथ, चाइनीज के साथ। उसी के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने अपने ट्रेड बढ़ाए, जिससे क्या हुआ, उनकी जो इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर सकती थी, जो रूबल था एकदम से कोलैप्स कर सकता था, वो कोलैप्स नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सोना खरीदा, राइट। अगर आप देखोगे लास्ट 2 साल के अंदर जो सोने की रेट है वो रॉकेट बने हुए। वो रॉकेट क्यों बने हुए? चाइना जो कि बहुत दबा करके सोना इस समय पे होल्ड कर रहा है और ग्लोबल मार्केट से दबा करके खरीद रहा है अपने फॉरेक्स को बेच करके। रशिया दबा
करके खरीद रहे हैं। नॉर्थ कोरिया खाने के लाले हैं उनके पास, लेकिन स्कैम कर करके वो भी अपनी करेंसी को सेव कर रहे हैं, और ये तीनों मिल करके अपनी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इनकी करेंसी काफी ज्यादा डिमांड में है, और जो वैल्यू है इनकी करेंसी की, जो गिर जानी चाहिए थी यूएस डॉलर के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज होते हुए दिखी हैं और स्ट्रांग होते हुए दिखी हैं, जो यूएस को समझ नहीं आ रहा। अब हमने भी सोचा कि भाई हम भी ऐसा कुछ करते हैं, तो हमने रशिया से बोला कि भाई आप हमारे साथ भी आईएनआर और रूबल में ट्रेड कर लो, लेकिन रशिया ने डायरेक्टली मना कर दिया इंडिया को कि भाई हम नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है इंडिया और रशिया के बीच में, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते। तो वो कह रहे हैं भाई मैं आईएनआर को अपने पास रख भी लूँ तो मैं करूँगा क्या आईएनआर को? आईएनआर ना चाइना लेगा, ना जापान लेगा, ना कोई और लेगा। इसी के साथ साथ हमारे पास बहुत सारा आईएनआर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला भाई हम ट्रेड नहीं कर सकते आपसे आईएनआर और रुपये के बीच में, और इसी वजह से आज भी आप देखोगे तो जो ट्रेडिशनल ट्रेड करने का मेथड होता है वही यूज होता है इंडिया और रशिया के बीच में। हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट एक जो गलती हमसे इस समय पे बार बार हो रही है वो हो रही है कि भाई हम एक्सपोर्ट ही इतना नहीं करते जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया से, तो कोई हमारे साथ हमारी करेंसी में ट्रेड क्यों करेगा? इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि देखो आपको स्ट्रांग बनना है, आपको हट करके दिखाना है कि भाई मैं ताकतवर हूं, लेकिन अगर आप ओपनली चैलेंज करोगे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को, तो वो आपको कैसे हड़का देती है ये भी मैं बताता हूं आपको विद प्रूफ। ब्रिक्स कंट्रीज हैं, तो आप इस समय पे देख सकते हो ब्रिक्स के अंदर कौन कौन आता है। ब्राजील आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, साउथ अफ्रीका आता है, इजिप्ट आता है, इथोपिया आता है, इंडोनेशिया आता है, ईरान आता है, और द यूनाइटेड अरब आता है, राइट। ये आते हैं ब्रिक्स के अंदर। अब ये जो ब्रिक्स कंट्री हैं ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं? ये करने की कोशिश कर रही है कि भाई हम अपनी सेपरेट करेंसी बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे के सारे आपस में ट्रेड कर सकते हैं। और ये चीज़ यूएस को पता चलती है कि भाई ये जो ब्रिक्स सेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा उछल रहा है अपने आप में, इनकी एज सच कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये आपस में अगर मिल जाएंगे तो भाई ये बहुत ज़्यादा तगड़े बन सकते हैं, और जो यूएस डॉलर है इसको थ्रेटन मिल सकता है, इसको बहुत बड़ा पंगा पड़ सकता है। अगर ऐसा हो जाता ना, लिटरली इंडियन स्टॉक मार्केट रॉकेट बन जाती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पता है क्या करा है? डोनाल्ड ट्रंप ने आते बोला है मैं आपको हड़काता हूं, और हड़काते कैसे ये बताता हूं, ये देखो। आप सीएनबीसी की रिपोर्ट है, इन्होंने पब्लिश करा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे बोल दिया ब्रिक्स कंट्रीज को कि भाई अगर आप शक्तिमान बनोगे तो मैं आपको उतार दूंगा, और मैं आप पे बहुत सारे टैरिफ्स लगा दूंगा, आपको स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दूंगा। टैरिफ ऑफिशियली है, लेकिन अगर आपका टैरिफ बढ़ गया तो भाई स्विफ्ट सिस्टम में होना ना होना वो पूरा पूरा गेम अलग है। कि जो टैरिफ है इसका मतलब ये है आपकी कमर तोड़ दी गई है। और अगर यूएस ने अकेले टैरिफ लगा दिया तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यूएस में महंगा बेचोगे, यूएस के जितने भी कनेक्शंस हैं जैसे यूरोप है वो उसको भी फोर्स कर सकता है कि इन नेशंस के ऊपर आपको टैरिफ ज्यादा बनाना है। क्यों? यूएस की सुपर पावर क्या है? इसकी दो मेजर सुपर पावर है। सबसे पहली सुपर पावर है डॉलर। डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, एक फॉरेक्स करेंसी है, जिससे आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो। डॉलर हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे कहीं पे आईएनआर एक्सेप्ट किया जाए ना जाए, कहीं पे रूबल एक्सेप्ट किया जाए ना जाए, लेकिन डॉलर हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज, तो सबसे स्ट्रांग चीज है वो है डॉलर। दूसरी चीज है उनका स्विफ्ट सिस्टम, जिससे आप ये पूरे पूरे जो ट्रेड है इसको मैनेज कर सकते हो कि भाई यहां से कितना पैसा वहां जाना है, वहां से कितना पैसा यहां पे आना है, ये सब मैनेज किया जाता है स्विफ्ट सिस्टम के द्वारा, है ना। तो जब भी यूएस को किसी भी कंट्री को हड़काना होता है तो पहली चीज वो स्विफ्ट सिस्टम से निकाल सकता है, दूसरी चीज वो टैरिफ लगा सकता है, जिससे डॉलर जो उनकी रिजर्व करेंसी है वो काफी ज्यादा वीक हो जाएगी, और जिससे क्या होगा उस कंट्री की स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, उसकी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू होना शुरू हो जाएगी, और फॉरेक्स ट्रेड ही नहीं कर पाओगे अगर आपको स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया। जो भी आपका फॉरेक्स रिजर्व है अगर उसको ब्लॉक कर दिया गया, स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया, तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये कुछ मेजर सुपर पावर हैं। और जो ट्रंप आया है वो अपने साथ इतने तगड़े लोग लेकर के आ रहा है। इलॉन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ट्रंप जो अपने आप में एक बिजनेसमैन है, और अब यूएस का सबसे बड़ा जो लीडर कंट्री है उसका प्रेसिडेंट, यूएस का प्रेसिडेंट है ट्रंप। सोरोस, जिससे भाई लंदन ब्रिटिश जो लोग हैं वो डरते हैं कि भाई हमारी करेंसी को भेजा था, पाउंड की धज्जियां उड़ा दी थी। ऐसे तगड़े तगड़े लोग लेकर के आ रहा है यूएस। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को डायरेक्टली जाकर के उनसे भिड़ना चाहिए? हमें बोलना चाहिए नहीं भाई हमारी मार्केट आपके लिए खुली है, आप आओ हमारे देश में प्रोडक्शन लगाओ, जिससे जॉब जनरेशन होगी। जॉब जनरेशन होगी तो हमारे जो देश के वासी हैं वो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे तो इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। अगर हम यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि भाई हम अपनी मार्केट के अंदर एंट्री देने ही नहीं देंगे किसी को भी, तो उस केस के अंदर हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम एक ग्रोइंग नेशन है, राइट। हमारे रिलेशन हर एक कंट्री के साथ, हर एक प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर के साथ, हर एक प्रेसिडेंट के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी थ्रेट चाइना से है। पाकिस्तान को तो चलो मैं कंसिडर भी नहीं करता एज अ थ्रेट, बट चाइना हमारे लिए थ्रेट है। जो इंडिया है, लोगों का फोकस होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन सकता है, चाइना की रिप्लेसमेंट इंडिया बन सकता है, राइट। तो ये चीजें इस समय पे चल रही ग्लोबल लेवल पे, जिसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अब देखो, मंडे को जो ट्रंप है वो आकर के बैठेगा अपनी चेयर के ऊपर, और जैसे ही आकर के बैठेगा, आप ये मान के चलो 2025 के अंदर मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल होगी, बिकॉज ट्रंप आके बोलेगा भाई आप मेरे साथ मिल जाओ, आप पे टैरिफ बढ़ा दिया, आप ये कम करो, आप वो कम करो, तो स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा हिलेगी। सो एज एन इंडियन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे ये लगती है कि भाई इस समय पे हमारे पॉलिटिशियंस को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि ट्रंप बहुत ज्यादा खुश तो नहीं है। इसी के साथ साथ जो हमारे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, अगर मैं उसका लिंक ढूंढ पाऊंगा तो यहाँ पे चिपका दूंगा, उन्होंने यूएस के एम्बेसडर से बात करनी शुरू कर दी है कि भाई हमें आपके साथ मिलिट्री ट्रेनिंग करनी है, रिलेशन जो है धीरे धीरे करके सुधारने हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है इंडियन पॉलिटिशियंस की साइड से, जिससे हमारे रिलेशन बढ़े और हमारा जो पहले वाला रिलेशन था ट्रंप के साथ वो अच्छा हो। आप ये मानो या मत मानो, जब जब डॉलर स्ट्रांग हुआ है तब तब इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक डाउन साइड दिखाया है। 2025 के अंदर माना जा रहा है कि भाई डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा और जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो एक डिसेंट रिटर्न निकाल करके दे सकता है आपको 10 से 12% के आसपास। 50 एक्सपर्ट की एक मीटिंग बैठाई गई थी, जिसके अंदर 35 एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि भाई 10 से 12% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 8 साल के अंदर शायद एक ऐसा साल गया जब नेगेटिव रिटर्न मिले हैं निफ्टी 50 से, अदरवाइज हर साल आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। तो मोटे मोटे तौर पर यूएस के अंदर क्या चल रहा है इसके ऊपर आपकी नजरें थोड़ी ज्यादा गड़ी होनी चाहिए। इंडियन ग्रोथ पे काम करना चाहिए हमें, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंडियन मार्केट है वो यूएस मार्केट से लिंक है। तो अगर यूएस के अंदर कुछ भी उथल पुथल होती है, चीजें ऊपर नीचे होती हैं, कोई भी टैरिफ्स लगाए जाते हैं, तो इंडिया को फर्क पड़ता है इससे, राइट। तो अगर आप इंडियन इन्वेस्टर हो तो आपको ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में भी समझ आना चाहिए, तब आप एक अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। जैसे इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं, अगर यूएस कहता है कि भाई हम आप पे टैरिफ ज्यादा लगाएंगे, तो कौन सी इंडस्ट्रीज को सबसे मेजर नुकसान होगा? आईटी को, फार्मा को, कंज्यूमर को, काइंड ऑफ कंज्यूमर को। हमारे जो बाहर बच्चे गए हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो भी पैसा नहीं भेज पाएंगे इंडिया को, क्योंकि उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बचा रहेगा, उस पर भी मेजर इंपैक्ट आएगा, राइट। और अगर यहाँ पे टैरिफ इतने ज़्यादा बढ़ते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की धमकी होती है, तो कहाँ आपको खुशहाली देखने को मिलेगी? इन्हीं सारे सेक्टर्स में आपको खुशहाली देखने को मिलेगी। सो 2025 के अंदर 2 मेन इवेंट्स हमारे पास पेंडिंग है। सबसे पहला है हमारा बजट इस बार अच्छा आ गया तो हमारी इकोनॉमी एकदम से ऑन ट्रैक आ जाएगी और बाजार में बहुत पैसा बनेगा। सेकंड, भाई रेट कट वो आना ही चाहिए हमारे देश के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हर जगह हो रहे रेट कट। इंडिया में रेट कट आएगा तो बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे करके बूम की साइड मूव कर जाएगा। और ये 2 मेन ऐसे इवेंट अगर इनको अच्छे से यूटिलाइज कर लेती है हमारी गवर्नमेंट, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे। लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको किस हिसाब से सोचना चाहिए? सो एज अ इन्वेस्टर आपको सोचना चाहिए कि भाई इस बार जो बाजार है निफ्टी 50 के कॉन्टेक्स्ट में 8 से 10% के रिटर्न दे दे, इट्स मोर देन इनफ। हमेशा आपको 50% के रिटर्न नहीं मिलेंगे। स्मॉल कैप के कॉन्टेक्स्ट में भी आप 10-12% के रिटर्न एक्सपेक्ट करो तो भाई एक सेंसेबल रिटर्न आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ आएगी। सो मोटे मोटे तौर पे 2025 काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। ट्रंप जब बैठेगा अपनी चेयर के ऊपर एज अ प्रेसिडेंट, जो कि कल होने वाला है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई इसका क्या मूड है, ये इंसान किस वे में सोच रहा है। क्योंकि जितनी न्यूज़ इस समय पे निकल के आ रही है वो हमारे रिलेशंस, मतलब इंडिया यूएस के जो रिलेशन जो स्ट्रांग बने रहते थे हमेशा, वो थोड़े से खराब होते जा रहे हैं, ये पता चल रहा है अभी तक हमें, राइट। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। सो इसके ऊपर मैं आगे भी अपडेट लाता रहूंगा, लेकिन एज अ इन्वेस्टर मैं बोलूंगा इन्वेस्टेड रहो शेयर बाजार में। शेयर बाजार में ये चीजें होती रहती हैं। पॉलिटिशियंस के कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होते, ना ही परमानेंट एनिमी होते हैं। भाई टाइम टू टाइम ये अपडेट करते हैं, जैसे जिसकी जरूरत होती है वो वैसे सामने वाले को यूज करता है, राइट। अगर वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।